नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है सिर और पैर पर आधारित प्रश्न। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे ही आपको सिर और पैर पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसे क्या आगे छोड़ आते हो कि आपको यह पता नहीं चलता कि इसमें जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा तो उसमें शेर का ही पूछ लेता है या मोर का ही पूछ लेता है। मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा तो उसमें कबूतर भी दे देगा, बकरी भी दे देगा, कुत्ता भी दे देगा, भेड़ दे देगा, बकरी दे देगा, कुछ भी दे देगा ए टू जेड। पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझ लोगे तो आपका कैसा भी क्वेश्चन हो सिर और पैर पर आधारित, आप उसको 1 मिनट से पहले पहले निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को एंड तक देखना। तो एंड तक देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बार लाइक कर देना है और एंड में आपको जब क्लास पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करके चले जाना। अब क्वेश्चन वन देखते हैं। क्वेश्चन वन क्या कहता है? क्वेश्चन वन कहता है किसी चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ क्या है, मोर है। अब किसी चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ मोर है। यदि कुल सिर 90 है और पैरों की संख्या 224 है तो मोर की संख्या कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दो क्वेश्चन शिफ्ट करा रखे हैं। क्वेश्चन कहता है कि 224 है तो मोर की संख्या क्या होगी, और इसी क्वेश्चन में मैं मोर को काट दूंगा तो इसमें पूछूंगा तो शेर की संख्या कितनी होगी। कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन द्वारा लिखना पड़ता तो उससे अच्छा है कि आपको यही देखना है कि यहाँ एक बार मोर की पूछी गई है और एक बार शेर की पूछी गई है। ठीक है, तो अब चलेगा क्वेश्चन सीख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें करना है। तो सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना भाई, सिर दे रखे हैं और मल्टीप्लाई दे रखा आपको पैर। दो ही चीजें तो दे रखे हैं, एक तो सिर की बात करी गई है और पैर की बात करी गई है, और उसमें हमसे पूछा गया मोरों की संख्या। अब आपको जो सिर दे रखे हैं टोटल आपको वाले सिर यहाँ लिख लेने हैं। कैसे दे रखे हैं? शेर और कुछ मोर हैं। यदि कुल सिर कितने हैं? 90 हैं। अब देखिए 90 है और मल्टीप्लाई कर देनी है कितने की भाई? मल्टीप्लाई कितने की कर देनी है? आपको अपने पास से मल्टीप्लाई नहीं करनी कि यहाँ हमें 2 की कर देंगे या 4 की कर देंगे, बस बिल्कुल नहीं करनी। आपको जैसा क्वेश्चन में पूछा गया उस प्रकार से मल्टीप्लाई करनी है। आपसे देखो क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन कहता है 224 है, मतलब पैरों की संख्या कितनी है? 224। तो मोरों की संख्या कितनी होगी? मोरों की। अब देखिए इसमें पूछा कौन गया भाई? मोर। तो मोरों की संख्या कितनी होगी? अगर इसमें मोरों की संख्या पूछी गई है तो मोर के अपोजिट कौन सा है? मोर के अपोजिट है भाई शेर, क्योंकि इसमें मोर और शेर की बात तो करी गई है। तो मोर के अपोजिट है शेर, और शेर के कितने पैर होते हैं? 4। जिसका पूछा जाता है हम उससे अलग वाले पैर लिखते हैं। ठीक है, किसके? उससे अलग वाले। जैसे मोर का पूछा गया तो हम शेर के लिखेंगे, अगर हमसे शेर का पूछा जाएगा अगले क्वेश्चन में तो हम क्या लिखेंगे? मोर के पैर लिखेंगे। हमेशा याद रखना, बस यही पॉइंट आपने रट लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस पैरों की जगह आपको जो मोर के पूछे गए हैं तो उस जगह उसके दूसरे वाला अपोजिट के लिखने हैं। अपोजिट इसमें शेर है तो शेर के लिखे जाएंगे। अगर यहाँ शेर पूछा जाता तो शेर के अपोजिट क्या होता? मोर, तो मोर के लिखे जाते। अब देखेगा मोर के पूछे गए हैं तो भाई इसमें लिखे किसके जाएंगे? शेर के। शेर के कितने पैर होते हैं भाई? 4 होते हैं। बस कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई करो। 9 चौक कितने होते हैं भाई आपके? जल्दी से बताइएगा। 9 चौक होते हैं आपके, 9 चौक 36। कितने होते हैं भाई आपके? 36 होते हैं। ठीक है, 9 चौक 36 हो गए। अब जैसे ही आपका 36 हुआ तो आपको कुछ नहीं करना है। 9 चौक 36, एक जीरो और बच रहा, 360 हो गए। अब 360 ये क्या है? पैर निकल कर आए हैं। क्या निकल कर आए भाई आपके? पैर निकल कर आए हैं। 360 के आगे भाई सिर और पैर के मल्टीप्लाई करने से टोटल पैर निकल कर आ गए 360। अब 360 किसके आए हैं जी? अभी हमें कुछ नहीं पता। अब जितने भी पैर हैं हमारे, टोटल कितने पैर है? 224 है, तो 224 माइनस कर देना। हमेशा याद रखना कि बड़ी संख्या चाहे ये हो, जो पैर गुणा करने के बाद निकल कर आते हैं और जो पैर हमें दे रखे होते हैं उन दोनों में ये देखना कि बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें बड़ी संख्या 360 ही है तो 360 में से 224 घटाएंगे। अगर बड़ी संख्या, अगर ये 360 की जगह 110 होती ना तो 224 में से माइनस करना पड़ता। हमेशा याद रखना बड़ी में से छोटी घटानी है। अब घटाओ 10, 10 में से 4 गए, कितने बचे हुए आपके? 6 हो गए। अब यहाँ 5, 5 में से 2 गए, कितने बचे भी आपके? 3 हो गए। और 3 हो गए तो 3 में से 1 गए, कितना बचा भी आपका? 1 बचा। 136। और 136 को हमेशा जो बच निकल कर आती है माइनस करने के बाद उसे डिवाइड बाई 2 से देना है। जैसे ही सर 2 से काटोगे तो 2 छंग कितने हो गए भी आपके? 12 हो गए। 2 छंग 12, एक बचा, 2 अट्ठे कितने हो गए? 2 अट्ठे 16, तो 68। 68 क्या निकल कर आ गया भाई? ये 68 निकल कर आ गए हमारे मोर। 68 क्या निकल कर आ गया हमारे? मोर। तो इसमें पूछा गया मोरों की संख्या कितनी होगी, तो 68 के आगे भाई मोर निकल कर आ गए। अब आप कहोगे सर चलो मोर आ गए, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन बचता है किसी चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ मोर हैं। यदि कुल सिर 90 है और पैरों की संख्या 224 है तो मोर नहीं पूछा आपका पूछा शेर की संख्या कितनी होगी। तो शेर के निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको जैसा क्वेश्चन में दे रखा सिर गुणा पैर। सिर गुणा पैर। सिर कितने दे रखे हैं भाई? हमें 90 दे रखे हैं। पैर कितने दे रखे हैं? पैर हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें देखना पड़ेगा किसका पूछा गया। तो हमसे पूछा गया है कि शेर की संख्या कितनी होगी। अब शेर की पूछी गई है तो शेर का अपोजिट
क्या होगा, मोर होगा तो मोर वाले पैर लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब 9 चौक कितने होते हैं आपके, 36 होते हैं। नौ शेर के पूछे गए तो मोर वाली लिखने की पड़ेगी, कितने की, मोर की, कितने लिखनी पड़ेगी, मोर की। तो 9 दूनी कितने होते हैं भाई आपके, 18 होते हैं। कितने होते हैं आपके, 18 होते हैं। 180 हो जाएगा, ठीक है। अब 180 को माइनस करना पड़ेगा हमें, कौन सी संख्या से, ये वाली संख्या से। क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 224 से माइनस करना पड़ेगा। मैंने बताया था जो सी संख्या बड़ी होती है, जो पैर, ये तो पैर निकल आ गए, टोटल पैर हमारे कितने हैं 224, और ये वाले पैर हमारे निकल गए 180। तो बड़े वाले ज़्यादा पैरों में से कम पैर वाले हमेशा घटाने पड़ते हैं। अब चाहे ये संख्या बड़ी हो चाहे ये बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी इसमें से छोटी ही घटेगी। अब हमने क्या काम करना पड़ा, इसको माइनस करा। माइनस करेंगे तो 4, 4 का 4 कितना हो गया भाई, हाँ 18, 19, 20, 21, 22, कितना बचा भाई आपका, 4 बचा, 44। और 44 को डिवाइड बाई क्या करना, 2, दिख रहा होगा आपको। जैसे ही आपको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करा तो आपको कितना बचा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये किसके, ये क्या निकल कर आए भाई आपके, ये निकल कर आए आपके शेर। अब ये आपके मोर आ गए, ये आपके शेर आ गए। पर आपने एक चीज़ देखी होगी, नोट करी होगी कि आपके देखे मोर, मोर पे जो सिर होता है वो कितना होता है भाई, एक ही सिर होता है, एक मोर का एक सिर। और इसी प्रकार से 22 शेर है तो 22 ही सिर होंगे, ठीक है। अब हमने इन दोनों को जोड़ कर देखा कि क्या हमारे कितने जो सिरों की संख्या है वो कितनी बैठ रही है। हमने देखा 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 का कितना हो गया 0, और 6 और 2 कितना हो गया 8, और 8 और 1 कितना हो गया 9। हमने देखा भाई हमारा राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि शेर भी हमारे 68 सही निकल के आए, 22 मतलब 68 मोर सही निकल के आए और 22 शेर सही निकल के आए। क्यों भाई, क्योंकि हमारे 90 सिर थे और 90 हमने बता दें कि मोर के कितने हैं और मतलब शेर के कितने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन अगला एक और समझा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घर में कुछ गाय और कुछ कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो घर में कुल कितने कबूतर हैं, कुल कितने कबूतर हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि कुल कितने गाय हैं, कुल कितने गाय हैं। दो चीजें देखें, गाय और कबूतर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले निकालेंगे हम कुल कितने कबूतर। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कबूतर का निकालना। कबूतर का निकालने के लिए आपको क्या करना है अभी, सिर मल्टीप्लाई पैर। सिर कितने दे रखे हैं भाई हमें, 48, और मल्टीप्लाई पैर कितने दे रखे हैं हमें, पैर दे रखे हैं। अब हम पैर जो दे रखे हैं वो नहीं लेने, अब पैरों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। किस प्रकार से, हम देखते हैं किसका पूछा गया, हमसे पूछा गया तो घर में कुल कितने कबूतर हैं। हमसे पहला पूछा गया कबूतर हैं, तो जब कबूतर का पूछा गया तो कबूतर का अपोजिट क्या दे रखा है इसमें, गाय, तो हमें गाय वाले पैर लिखने हैं, बस कुछ नहीं लिखना, मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करी तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा कितना, 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल, कितना बचा 3 बचा, 4 चौक 16, 16 7 18 19, कितना हो गया आपका 19 हो गया। तो कितना हो गया ये 192। अब आपको कुछ नहीं करना है, 192 ये क्या आ गए, पैर निकल कर आ गए। अब हमारे अनुसार देखते हैं कि और पैरों की संख्या कितनी है, 140। क्वेश्चन में 140 है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 192। माइनस करके देख लेते हैं कितना बचेगा भाई, 140 माइनस करेंगे तो कितना बचा आपका, जल्दी से बताइएगा। 2 का 2 रह गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितना हो गया 5। कितना आ गया भाई आपका, 52 आ गया। और 52 को 2 से जैसे हमने डिवाइड करा, हमेशा 2 से ही करना है, तो हमारा कितना आ गया 26। अब ये 26 तो निकल का है आपके, क्या निकल का है भाई, ये कबूतर निकल का है जो हमसे पूछे गए हैं। ये क्या है भाई, कबूतर। अब जिस प्रकार से कबूतर आए तो अब क्वेश्चन अलग हमारा चेंज होता है। क्वेश्चन कहता है कि एक घर में कुछ गाय और कुछ कबूतर हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो घर में कुल कितने कबूतर हैं। कबूतर का हमने निकाल दिया, तो अब क्वेश्चन कहता है कि घर मतलब तो घर में कुल कितनी गाय हैं। अब हमें क्या निकालना, गाय का निकालना। गाय निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर गुणा पैर। सिर कितने हैं भाई आपके 48, पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 क्यों होगी भाई, तो इसलिए होगी क्योंकि गाय का पूछा गया ना, तो गाय का अपोजिट क्या है, कबूतर। तो कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई हमने करा तो 48 धुनी होते हैं आपके कितने, 96। और 96 को हम माइनस करेंगे कितने से, कि 140 में से। 140 से क्यों माइनस करा, क्योंकि भाई 96 पैर हैं और 140 पैर हैं। हमारे अकॉर्डिंग 96 क्वेश्चन कह रहे हैं, 140 पैर पहले से ही बैठे हुए हैं, पर हमें बड़ी संख्या में छोटी करनी है। कुछ मत देखो, बड़ी संख्या में से छोटी कर दो। 140 में से 96 माइनस करो, 140 में से 96 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। 44 को डिवाइड बाई 2 कर दो। जैसे 2 करोगे तो कितना बचेगा आपका, 22 बचेगा। 22 क्या निकल का आ गया, ये 22 निकल का आ गई आपकी गाय, ठीक है। 22 क्या निकल का आ गई आपकी गाय। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करो, 6 2 कितने हो गए भी आपके, 8 हो गए, और
दो और दो कितने हो गए आपके, 4 हो गए, 48। क्या 48 कबूतर और गाय के मिलाकर दोनों के सिर 48 हैं? जी बिल्कुल, 48 की क्वेश्चन में थे और 48 ही हमारे निकल कर आ गए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सिंपली कैसा भी क्वेश्चन आएगा सिर और पैर का, चाहे आपका कबूतर दे, बत्तख दे, तोता दे, चुड़िया दे, चुड़ैटा दे, ठीक है, कुछ भी दे आपका, गाय दे, भैंस दे, बकरा दे, कोई भी आपका आ जाता है। हंसी मजाक की बात चल रही है, तो आप आसानी से किसी का भी निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर शेयर भी करना पड़ता है, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।